बुद्धि, व्यापार और वाणी के स्वामी बुद्धदेव जो हैं वह 18 जुलाई 2025 से 11 अगस्त 2025 तक के लिए बकरी होने जा रहे हैं। तो याद रखिए 25 दिन का जो बकरी काल है बुद्धदेव का, वह आपके पिछले 25 महीनों के सभी कष्टों को नष्ट कर देंगे। अब वह सभी कष्टों को कैसे नष्ट कर देंगे, क्योंकि हमने तो हमेशा राहु और शनि के बारे में ही जाना है कि यही कष्ट के कारक हैं और इन्हीं के द्वारा कष्ट मिलते हैं। लेकिन याद रखिएगा बुद्धदेव आपकी कुंडली में भाग्य का स्वामी होता है मकर राशि के लिए, और यदि 25 दिनों के लिए भी भाग्य आपकी मुट्ठी में हो जाए तो याद रखिए सब कुछ, पूरा जीवन आपका चेंज हो सकता है। तो आखिरकार इन 25 दिनों में हमारे जीवन में कौन से बड़े बड़े बदलाव होने हैं, उसी का विश्लेषण आज की इस वीडियो में किया जाना है। तो आप वीडियो को अंत तक देखिए और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। तो मित्रों, हमको मालूम है कि बुध व्यापार का स्वामी है और मकर राशि के जितने जातक हैं उनमें से अधिकांश की यही दिक्कत है कि उनका व्यापार या जॉब जो है पूरा चौपट हो चुका है, खत्म हो चुका है। साढ़े साथी ने बिल्कुल सब कुछ तहस नहस करके रख दिया है। तो आपको मालूम है कि बुध जब बकरी होते हैं ना, तो उनकी जो ताकत है वह अप्रत्याशित रूप से बढ़ जाती है और परिणाम देने की जो क्षमता है वह भी बहुत तेजी से बढ़ती है। तो बुध आपके बुद्धि, व्यापार, वाणी के सिवा भाग्य का भी स्वामी है। तो निश्चित तौर पर इन 25 दिनों में जो भी व्यापार आपको शुरू करना हो फिर से वो आप शुरू कर सकते हैं। दूसरा नंबर, जो व्यापार में आपके कमियां हो उन कमियों को भी आप ठीक कर सकते हैं। अगर आप किसी नए जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो निश्चित तौर पर यह समय जो है आपके लिए बेहद उपयुक्त समय रहेगा। उसका एक दूसरा कारण भी है उपयुक्त होने का कि याद रखिए जब भी कोई ग्रह बकरी होता है तो वह पीछे की ओर चलने लगता है। तो जो आपके बुद्धदेव महाराज हैं वह कर्क राशि में बकरी हो रहे हैं 18 जुलाई से। अब देखिए कर्क से पहले कौन सी राशि पड़ेगी? मिथुन राशि पड़ेगी। तो जब वह कर्क से बकरी होंगे तो मिथुन राशि की ओर चलेंगे, और आपको तो मालूम है मिथुन उनकी स्वयं की भी राशि है और वह आश्लेषा नक्षत्र में भी बकरी हो रहे हैं जो उनका स्वयं का नक्षत्र भी है। तो ये जो ताकत बुध को मिल रही है, एक तो अपने ही नक्षत्र में बकरी हो जाना और जब पीछे की ओर चलना तो अपनी राशि मिथुन राशि का बल प्राप्त कर लेना। निश्चित तौर पर बुध का ये जो बकरी काल है, याद रखें 25 दिन यह जीवन का एक गोल्डन पीरियड आपके लिए हो सकता है। तो जो भी व्यापार आपको करना हो, जो भी कार्य करना हो, जो भी शुभारंभ करना हो, शुभ कार्य, यह समय आपके लिए उत्तम रहेगा। यहाँ पर दूसरी बात याद रखिएगा, आपने सुना होगा वाणी का बड़ा महत्व होता है। कई बार हमारे जो संबंध हैं वो दूसरों से इसलिए बिगड़ जाते हैं कि हमने कुछ ऐसा कह दिया कि बनती हुई बात बिगड़ गई। तो अब वाणी में सुधार करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। बुद्धदेव आपको वह ताकत दे देंगे कि आपकी वाणी में वो आकर्षण होगा कि जो बिगड़े हुए रिश्ते थे वह आपके बन जाएंगे। चाहे वह रिश्ते आपके मित्र दोस्तों के साथ रहे हों या घर परिवार के वैवाहिक जीवन के साथ रहे हों। तो मान लीजिए कि आपका वैवाहिक जीवन किसी तरह खराब हो गया था, ऐसी कटुता आ गई थी, कुछ ऐसी वाणी का प्रयोग कर दिया गया था जिससे अपने रिश्ते खराब हो गए थे। तो अब वह समय है 18 जुलाई से 11 अगस्त 2025 तक का वो समय है जब आपके जो भी रिश्ते बिगड़ गए थे उन रिश्तों को आप पुनर्स्थापित कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि बुध आपके भाग्य का भी स्वामी है। बुध जो होता है, अगर मकर राशि से देखें तो नवम भाव की राशि कन्या राशि पड़ेगी, वह भी बुध की ही राशि होती है। तो अब यहाँ पर समझिएगा कि आपकी भाग्य को एक बूस्टअप मिलेगा, क्योंकि अक्सर ये कहा जाता है, हमारे पास हजारों लाखों मैसेज आते हैं लोगों के जिसमें वो कहते हैं कि महाराज ये जो मकर राशि है ये तो सबसे ज्यादा भाग्यहीन राशि है, ये तो हमेशा दुर्भाग्य में ही जिएंगे, इनका भाग्य कभी साथ नहीं देगा, चाहे आप कुछ भी कितनी अच्छी अच्छी बातें कर लें कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं है,
याद रखिए, ये जो आपको मिल रहे हैं ना 25 दिन, आप बुध देव जो हैं वह आपकी भाग्य को याद रखिए चमका के रख देंगे। तो जो आप भाग्य का रोना हमेशा रोते रहते हैं और आपको कहना है कि भाग्य तो कुछ होने नहीं है हमारा, उस भाग्य को भी देखिएगा पर लग जाएंगे और भाग्य आपका साथ जो है 100% आपको जरूर देगी। और यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब व्यक्ति का समय खराब आता है तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है, उसकी बुद्धि काम नहीं करती। वो जरा सा मुसीबत में फंस जाता है तो उसे पता ही नहीं चलता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो बिल्कुल परेशान हो जाता है। तो देखिए, बुद्धदेव में वो ताकत है, चूंकि वो बुद्धि के स्वामी हैं, कि वह आपको किसी भी चक्रव्यूह से बाहर निकालने की क्षमता रखते हैं। तो बुद्धदेव आपको, अगर आप किसी मुसीबत में फंसे हैं, असमंजस में फंसे हुए हैं, तो बुद्धदेव याद रखिएगा आपको उस मुसीबत से बाहर निकालने की पूरी क्षमता रखते हैं। अब यहाँ पर आप कुछ बातों का जरूर ध्यान दीजिएगा कि देखिए, गोचर का प्रतिफल अपनी जगह है, लेकिन इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा कि आप अपनी जो जन्म कुंडली है उसको भी देखिए और उसमें देखिए कि कहीं बुध मीन राशि का तो नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि मीन में जाकर बुध नीच के हो जाते हैं। तो बुध को नीच का नहीं होना चाहिए कुंडली में, अन्यथा आपको परिणाम तो मिलेंगे बकरी बुध के, लेकिन वो बहुत थोड़े परिणाम अच्छे मिलेंगे। इसी प्रकार बुध देव अगर 12वें भाव पर स्थित हैं तो हम हमेशा लोगों को व्यापार करने में थोड़ा संभल के काम करने को कहते हैं, क्योंकि देखिए 12वां भाव नुकसान का होता है। अब अगर बुध आपकी जन्म कुंडली में 12वें हैं तो देखिए 12वां भाव फिर आपको व्यापार में नुकसान हो भी हो सकता है, लेकिन यह पूरा विश्लेषण तभी संभव है कि वास्तव में वो 100% नुकसान करेंगे कि नहीं करेंगे। वह आपकी कुंडली को देख करके ही पता चलेगा कि आपके लिए कुल मिलाकर बुध सूटेबल हैं या नहीं है। अब वो मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि उसमें ये देखना पड़ेगा कि वो किस नक्षत्र में हैं, किस नावांश में हैं, दशमांश कुंडली में बुध कहाँ पर हैं, किसकी दृष्टि है। लेकिन अगर हम मोटा मोटी हिसाब देखें तो कुल मिला के 12वां बुध जो होता है वह व्यापार के लिए बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो मित्रों, इसके लिए आप अपनी कुंडली को जरूर देखिए और कुंडली का यदि आप कोई भी विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको नंबर दिया गया है, आप दिए गए नंबर पे कॉल है, व्हाट्सएप है, वो कर सकते हैं। और बुध को ठीक करने के लिए आप तुलसी का प्रयोग कर सकते हैं। बुध का जो रंग है वह हरा रंग है, तो आप खाने पीने में जो भी हरे रंग की वस्तुएं हैं उनका सेवन कर सकते हैं। बुध को कलम या पेन कहा गया है, तो आप हरे रंग के पेन से लिखने की कोशिश करें, उससे भी आपका जो बुधदेव है वह एक्टिवेट होगा और आपकी भाग्य जागृत जरूर 100% होगी।